स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी मैट्रिक्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में इंडियन सिनेमा का नाम ऊंचा कर दिया। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ मूवी नहीं, एक महाकाव्य एपिक एक्सपीरियंस है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एस राजामौली की मास्टरपीस RRR राइज रोर रिवोल्ट। इस फिल्म ने वो कर दिखाया जो शायद ही किसी इंडियन मूवी ने किया हो। एक तरफ दोस्ती का जज्बा, दूसरी तरफ देशभक्ति का ज्वालामुखी और बीच में राजामौली का विजुअल स्टॉर्म। तो आज के इस ग्रैंड रिव्यू में हम खोलकर रखेंगे RRR के हर लेयर को, कहानी से लेकर सिनेमेटोग्राफी तक, कैरेक्टर से लेकर क्लाइमैक्स तक, और आखिर में बात करेंगे क्या वाकई RRR सिर्फ एक फिल्म थी या फिर एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि आज हम डुबकी लगाने जा रहे हैं उस दुनिया में जहां भीम और राजू सिर्फ इंसान नहीं, लेजेंड हैं। फिल्म की कहानी 1920 के दशक में सेट है, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, लेकिन कुछ दिल ऐसे थे जो आज़ादी की लौ जलाए बैठे थे। शुरुआती सीन में ही हमें दिखाया जाता है एक ट्राइबल गांव, जहां से एक छोटी बच्ची मल्ली को ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट और उसकी पत्नी जेनिफर जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है कोमरम भीम जूनियर NTR का मिशन, अपनी जनजाति की बेटी को वापस लाना। दूसरी तरफ है अल्लूरी सीतारामा राजू रामचरण, जो ब्रिटिश पुलिस फोर्स में काम करता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरी आग जल रही है अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। राजामौली यहाँ पर दो विपरीत किरदार दिखाते हैं, एक जो दिल से रेबेल है और दूसरा जो दिमाग से रेवोल्यूशनरी। दोनों की राहें अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही, आजादी। दोस्तों, अगर आपने मास एंट्री का मतलब सिर्फ सुना है तो RRR में आप उसे महसूस करेंगे। पहले आता है राजू की एंट्री सीन। हजारों लोगों की भीड़, पत्थर, गुस्सा और रिबेलियन। ब्रिटिश अधिकारी कहते हैं ब्रिंग दैट मैन अलाइव, और एक अकेला आदमी पूरी भीड़ से लड़ता है, वो है रामचरण एज राजू। हर फ्रेम में पावर, हर स्टेप में अथॉरिटी। राजामौली ने उसे फायर की तरह पेश किया है। फिर आती है भीम की एंट्री। जंगल, जानवर और शिकार। वो बाघ के सामने खड़ा होता है, रस्सी फेंकता है और नंगे हाथों से बाघ को पकड़ लेता है। वो सीन आज भी गूज़बम्प्स देता है। वो है वाटर, काम बट डेडली। दोनों किरदारों का सिंबॉलिक कॉन्ट्रास्ट, फायर vs वाटर, पूरी फिल्म की रीढ़ है। दोनों की मुलाकात होती है एक एक्शन सीन में, जहां एक बच्चा आग में फंस जाता है। दोनों एक साथ छलांग लगाते हैं, एक पानी में कूदता है, दूसरा आग में, और कैमरा स्लो मोशन में दोनों को दिखाता है। यहाँ से शुरू होती है सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फ्रेंडशिप। गाना दोस्ती बजता है और हर फ्रेम में भाईचारा, जोश और प्योरिटी दिखती है। दोनों साथ खेलते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं, लेकिन दर्शक जानते हैं कि ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि एक है ब्रिटिश के लिए काम करने वाला अफसर और दूसरा है वही रेबेल जिसे पकड़ना उसका मिशन है। फिल्म का दूसरा हाफ शुरू होता है दिल तोड़ देने वाले ट्विस्ट से, जब राजू को पता चलता है कि उसका दोस्त वही है जिसे पकड़ने का आदेश उसे मिला था। वो पल जब भीम को कैद किया जाता है और राजू उसकी पिटाई रोकने की कोशिश नहीं करता, सीन इतना भावनात्मक है कि थिएटर में सन्नाटा छा गया था। फिर आता है भीम का कैद वाला सीन। ब्रिटिश उसे टॉर्चर करते हैं और उससे कहते हैं सिंग, लेकिन वो गाना गाता है, कौमा उयाला। हर एक चोट पर वो मुस्कुराता है। जूनियर NTR की एक्टिंग वहां हिस्टोरिकल है। राजू की असली कहानी धीरे धीरे खुलती है। वो कोई ब्रिटिश लॉयल ऑफिसर नहीं, बल्कि अंडरकवर रेवोल्यूशनरी है। उसका सपना है अपने गांव के लोगों को आजादी दिलाना। उसका पूरा परिवार फ्रीडम फाइटर्स था। जब भीम को सच पता चलता है तो दोनों का रियूनियन सीन गूज़बम्प्स देता है। वो कहते हैं अब जलने का वक्त खत्म, बहने का वक्त आ गया है, और दोनों फायर और वाटर मिलकर तूफान बन जाते हैं। RRR के एक्शन सीन सिर्फ एक्शन नहीं, पोएट्री इन मोशन है। ट्रेन रेस्क्यू सीन, पार्टी ब्लास्ट सीन, और फिर वो आइकॉनिक एनिमल्स अटैक सीन जहां भीम ट्रक से बाघ, भेड़िए और हिरन छोड़ देता है ब्रिटिश कैंप में। पूरा थिएटर चिल्ला उठता है। वाटर सीन, राजामौली का इमेजिनेशन अनमैच्ड है। हर एक्शन सीक्वेंस मिथोलॉजिकल एनर्जी लेकर आता है। भीम को जैसे हनुमान का रूप दिया गया है और राजू को राम का। क्लाइमैक्स में जब दोनों एक साथ लड़ते हैं, राजू धनुष उठाता है, भीम तीर चलाता है और बैकग्राउंड में बजता है कोमुरम भीमुडो। वो पल डिवाइन लगता है। MM कीरावनी का म्यूजिक RRR की आत्मा है। दोस्ती, नातू नातू, कोमुराम भीमुडो, हर गाना फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है। और हाँ, नातू नातू ने ऑस्कर जीता। भारत के इतिहास में पहली बार किसी इंडियन सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला। सिनेमेटोग्राफी, सेंथिल कुमार ने हर फ्रेम को पेंटिंग बना दिया है। गोल्डन लाइट, डस्ट, रेन और फायर का कॉन्ट्रास्ट हर शॉट पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। रामचरण और जूनियर NTR ने अपने एक्शन सीन्स खुद किए हैं, बिना बॉडी डबल्स के। फिल्म की शूटिंग 300 दिनों तक चली थी और कई सीन्स को परफेक्शन के लिए 10-12 बार शूट किया गया। राजामौली ने हर कैरेक्टर के लिए मिथोलॉजिकल रेफरेंस रखा। राजू लॉर्ड राम, भीम हनुमान, सीता आलिया भट्ट, देवी सीता। नातू नातू सॉन्ग को शूट करने में 20 दिन लगे। दोनों ने 18 घंटे तक लगातार डांस किया था। फिल्म का बजट लगभग 550 करोड़ रुपए था और इसने दुनिया भर में 1200 करोड़ कलेक्शन किया। RRR रिलीज होते ही दुनिया भर में तूफान बन गई।
लोगों ने कहा, दिस इज नॉट अ मूवी, इट्स मैडनेस। ट्विटर पर RRR मूवी रामचरण JRNTR ट्रेंड करते रहे। फैंस ने थिएटरों में आतिशबाजी की, पोस्टर पर दूध चढ़ाया और नातू नातू चैलेंज पूरी दुनिया में वायरल हो गया। क्रिटिक्स ने इसे टेक्निकल ब्रिलियंस और इमोशनल डेप्थ का परफेक्ट कॉम्बो कहा। हॉलीवुड डायरेक्टर्स जैसे जेम्स कैमरन और रसो ब्रदर्स ने भी इसकी तारीफ की। RRR सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इंडियन सिनेमा का गौरव है। ये दिखाती है कि जब विजन, इमोशन और पैशन मिलते हैं तो नतीजा रिकॉर्ड ब्रेकिंग होता है। अगर आप मास क्लास सिनेमा पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक सिनेमैटिक फेस्टिवल है। विजुअल्स डिवाइन है, म्यूजिक सोल टचिंग है और परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया भीम का इमोशनल सिंगिंग सीन, राजू का फायर एंट्री शॉट और दोनों का फाइनल फाइट, राम और भीम एक साथ। तो दोस्तों, ये था मेरा RRR मूवी का पूरा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, चैनल मूवी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करो। वैसे दोस्तों, मुझे आपकी राय भी चाहिए। आपको लगता है कि विनय विधेय रामा सिर्फ मास ऑडियंस के लिए बनी थी या फिर इसे हर कोई एंजॉय कर सकता था? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखो और नीचे कमेंट में लिखो RRR फायर एंड वाटर फॉरएवर। जय हिंद, जय सिनेमा।